पाकिस्तान से प्रोसेसिंग टाइम कम हो चुका है आईआरसीसी की वेबसाइट के मुताबिक, और इंडिया से जो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो चुका है। कि प्रोफाइल सही होगी, फिर किसी भी मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से विजिटर वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग टाइम कम हो चुका है आईआरसीसी की वेबसाइट के मुताबिक, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इंडिया से जो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो चुका है। क्या वजह है उस पर भी हम बात करेंगे, और ख़ास करके जो एप्लीकेंट हैं उनके प्रोसेस के हवाले से भी हम बात करेंगे। और आप अप्लाई करना चाहते हैं अभी और 2025 नए साल को सामने रखते हुए आपके जहन में क्या ख़ास बात होनी चाहिए ताकि आपका विजिटर वीज़ा ग्रांट हो सके। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर मैं आपसे शेयर करूंगा, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप YouTube पर पहली बार ये वीडियो देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ और ना ही एजेंट हूँ, लेकिन आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ यहाँ कंसल्टेंट से मशवरा करने के बाद, लॉयर से मशवरा करने के बाद और आईआरसीसी की वेबसाइट से गो थ्रू होने के बाद मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है पाकिस्तान से या इंडिया से। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, एक वेल मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे अंदाज़ा हो कि आपकी रेगुलर इनकम आ रही है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आपके फाइनेंशियल टाइज़ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके सोशल टाइज़ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपके बिजनेस टाइज़ यानी जो आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशनल टाइज़ वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से आपका जो सोशल टाइज़ हैं वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग होंगे। लेट्स से आप कहीं काम करते हैं, किसी ऑफिस में, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में आप काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या आपका बिज़नेस है, तो वो चीज़ें आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आपकी कोई कॉरपोरेट मीटिंग है तो उसके पिक्चर ज़ाहिर होगी कि नज़र आएगा कि आप ये काम करते हैं, या कहीं अगर आप गए हुए हैं विज़िट करने के लिए अपने कोलीग्स के साथ, तो वो चीज़ें नज़र आएंगी कि आपका प्रोफाइल उससे डिफ़ाइन होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या आपके डिफरेंट जो हैंडल्स हैं, लेट्स से टिकटॉक हो गया, तो उसके ज़रिए ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि आपकी एक अच्छी प्रोफाइल है जो आप बयान कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका सोशल टाई। उसके बाद फैमिली टाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिंगल हैं, सिंगल के मुकाबले में अगर आपने शादी की हुई है तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग फैमिली टाई है कि आपके पास पीछे बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके वालिदैन हैं जिनके लिए आपने वापस जाना है। क्योंकि जब भी वीज़ा रिजेक्ट होता है तो यही रीज़न दी जाती है कि हम मुतमईन नहीं हैं, हम सेटिस्फाई नहीं हैं कि आप यहाँ आने के बाद कनाडा से वापस नहीं जाएंगे, तो वो रीज़न डिफ़ाइन करनी होती है। तीसरा है आपका जो प्रोफेशनल टाई या बिज़नेस टाई, जहाँ पे भी आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आपका काम है उसको आप डिफ़ाइन करेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं, आपकी जॉब ये है, और उस हवाले से आपकी जो अर्निंग है वो एक बैंक स्टेटमेंट की तरफ में हम जाएंगे कि बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ शो होनी चाहिए। और अभी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपने अप्लाई करना है। अभी न्यू ईयर के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 महीने का टाइम तो ऐसे ही गुजर जाएगा। और ख़ास करके प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 25 दिन अब बताया जा रहा है आईआरसीसी की वेबसाइट के मुताबिक। और लेकिन ज़हन में रखिए कि तकरीबन 2 महीने से 3 महीने का टाइम लगता ही है। ये 25 दिन वो हैं जो आपकी बायोमेट्रिक होने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट जो सबमिट होने के बाद जो टाइम लगता है डिसीजन आने तक, ये वो 25 दिन बिजनेस डेज़ हैं। इसमें से आप सैटरडे संडे निकाल कर आप काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया से हैरानकुन तौर पर 114 बिजनेस डेज बताए जा रहे हैं, यानी कि 4 महीने से भी, शायद 3 से 4 महीने से भी ज़्यादा टाइम ये होगा, और ये बिजनेस डेज बताए जा रहे हैं। ये आईआरसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ज़रिए टाइम बताया जा रहा है प्रोसेसिंग टाइम का। तो इंडिया से अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि आप तकरीबन 3, 4, 5 महीने का गैप रख कर आप अप्लाई करें। कोई भी इवेंट है, यहाँ पर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, विजिटर वीज़ा पर आ रहे हैं, किसी से मिलने के लिए आ रहे हैं, कोई इवेंट अटेंड करना है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, या कोई ऐसा जहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन है, या कोई भी शादी है किसी की, तो
वो डेट दीजिए आज से 4, 5, 6 महीने बाद की। तो इसी तरह से जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं उनको भी तकरीबन जल्दी नहीं देना चाहिए, क्योंकि टाइम तो लगता है। कई दोस्त कमेंट करेंगे और कहेंगे उनको 6 महीने हो गए हैं इंतज़ार करते हुए। तो आप इतना टाइम रखिए कि अब चूँकि अक्टूबर का महीना तो एंड होने वाला है, तो आप तीसरे महीने या चौथे महीने में पाकिस्तान से जो अप्लाई कर रहे हैं, या बेहतर है कि आप मई जून की कोई डेट दीजिए कि आपको कोई जल्दी नहीं है। आप तब जाकर जब यहाँ पर समर होगा, सीज़न अच्छा होगा, यहाँ आएंगे एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रख सकते हैं ताकि आप यहाँ पर आकर घूमें फिरें, या आप विजिटर वीज़ा पर आ रहे हैं यहाँ किसी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए, रीयूनियन के लिए, तो इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए बेहतर, और आपकी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 15,000 कैनेडियन डॉलर पाकिस्तान से जो हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, जो इंडिया से उनके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 15,000 कैनेडियन डॉलर अगर आपके अकाउंट में हैं, कई दोस्त कहेंगे कि हमारे अकाउंट में 5,000 कैनेडियन डॉलर थे, उसके बावजूद भी वीज़ा ग्रांट हो गया है। वो किस्मत की बात है, लक की बात है। लेकिन अगर आप अभी से प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं और 3, 4 महीने, 6 महीने आपको अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए लगेंगे, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। और ये सिर्फ कनाडा के लिए है, बल्कि किसी भी मुल्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यूके के लिए या किसी यूरोपियन कंट्री के लिए या यूएसए के लिए, तो आपके पास एक ऑलरेडी वेल मेंटेन प्रोफाइल होगी, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और चांसेस हैं कि आपको वीज़ा भी मिल सकता है। तो इन चीज़ों पर आप काम कीजिए। और जो प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 25 बिजनेस डेज काउंट करने के फौरी बाद आपको डिसीजन मिल जाएगा। नहीं, इसमें भी टाइम लग सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, और ख़ास करके अब चूँकि विंटर स्टार्ट हो गया है, तो जो बैकलॉग है उसमें भी कमी आएगी। ज़ाहिर जितने एप्लीकेंट पहले समर में जो अप्लाई कर रहे थे, ज़्यादा टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यहाँ पर आ रहे थे, वो चीज़ तो अब चूँकि सर्दियों में उस तरह से नहीं होती, तो उस तरह से भी लोड थोड़ा कम होगा। लेकिन आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी प्रोफाइल मेंटेन करें, 6 महीने उस पर लगाएं, 1 साल लगाएं बेशक, लेकिन आपकी प्रोफाइल सही होगी, फिर किसी भी मुल्क का आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हेल्प मिली होगी। वीडियो ज़रूर लाइक कर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कीजिए, और कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेरा और आपका अल्लाह मालिक।